सदर तेलंगाना प्रदेश कांग्रेस कमेटी ए रेवंत रेड्डी ने कहा कि मुजव्वदा इंतखाबात में कांग्रेस पार्टी को 80 हलकों से एक भी कम हलके पर कामयाबी मिलेगी तो वो किसी भी सजा के लिए तैयार है। रेवंत रेड्डी निजामाबाद रूरल हलके से कांग्रेस उम्मीदवार की तायद में इंतखाबी जलसे से खिताब कर रहे थे। उन्होंने कहा कि केसीआर को अपने ओहदे से महरूम होने का डर है, इसीलिए वो दिमागी तवाज़ुन खो चुके हैं और कांग्रेस के खिलाफ बहकी बातें कर रहे हैं। वाज़ेह है कि केसीआर ने गुज़िश्ता रोज़ कहा था कि कांग्रेस को 20 से ज़्यादा नशिस्तों पर कामयाबी नहीं मिलेगी। निजामाबाद के लोग गवाह हैं कि कांग्रेस पार्टी 80 से कम नशिस्तों पर कामयाबी हासिल नहीं करेगी। अगर एक भी नशिस्त कम आएगी तो वो किसी भी सज़ा के लिए हैं तैयार। इख्तिदार में आने के बाद हैदराबाद में 24 घंटे पानी की सरबराह करने का वजीर केटीआर ने किया वादा। बीआरएस के कारगुजार सदर व वजीर बल्दी नज़मुनस केटीआर ने तीसरी मियाद के लिए इख्तिदार में आने पर हैदराबाद में 24 घंटे पीने का पानी सरबराह करने का किया वादा। उन्होंने कहा कि केसीआर हुकूमत ने रियासत में तरक्की और बहबूद को एक साथ अंजाम दिया है, जो रियासत में कायम अमन से मुमकिन हुआ है। अगर हैदराबाद को कॉस्मोपॉलिटन शहर बनाना है तो एक मुस्तहकम हुकूमत और मजबूत क़ियादत से ही मुमकिन है। उन्होंने एक अच्छे लीडर और काम करने वाली हुकूमत का साथ देने की अपील की। वज़ीर मौसूफ ने हैदराबाद के शेलिंगमपल्ली और राजेंद्र नगर में बीआरएस उम्मीदवारों के पूड़ी गांधी और प्रकाश गौड़ के रोड शो से खिताब किया। एडवोकेट बरकत अली खान ने कांग्रेसी उम्मीदवार मोहम्मद फिरोज खान के खिलाफ चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफिस में शिकायत कराई दर्ज। हल्के नामपल्ली में होने वाली इलेक्शन कैंपेन के दौरान धांधलियों के अलावा मैनिफेस्टो और इलेक्शन सिंबल को लेकर कांग्रेसी उम्मीदवार मोहम्मद फिरोज खान की झूठ पर मबनी एक पोस्ट के खिलाफ एडवोकेट बरकत अली खान ने हबीबनगर पुलिस स्टेशन और चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफिस में शिकायत दर्ज करवाई। चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर तेलंगाना ने इस शिकायत पर एक्शन लेते हुए कमिश्नर जीएचएमसी और डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन ऑफिसर को मोस्ट इमीडिएट मेमो जारी करते हुए एडवोकेट बरकत अली खान की जानिब से की जाने वाली कंप्लेन पर इन्वेस्टिगेशन करने और ज़रूरी इक़दाम करने की गुजारिश। इंतखाबी ज़ाब्ते अखलाक के तहत हुक्काम ने आज हैदराबाद में करोड़ों रुपए की नकदी जब्त की है। इस तरह हैदराबाद जिले में अब तक 66 करोड़ रुपए की नकदी जब्त की गई है। हुक्काम ने इंकशाफ किया है कि इंतखाबात के ऐलान के बाद अब तक 15 नई FIR दर्ज की गई है और जुमला 828 मुकदमात दर्ज किए गए हैं। इस दौरान 4600 से ज़ायद लाइसेंसी असलाह जमा कराया गया है। सादा तौर पर एक मुश्तरका कार्रवाई करते हुए हयातनगर पुलिस और अब्दुल्लापुर मेट पुलिस ने तेलंगाना के रंगारेड्डी में 2 करोड़ रुपए नकदी जब्त की और 5 लोगों को गिरफ्तार किया। पुलिस के मुताबिक मुसद्दिक इत्तला की बुनियाद पर रंगारेड्डी के पैगंबरपेट में 2 कारों को रोका और उनसे 2 करोड़ की नकदी बरामद हुई, जिनकी मुनासिब दस्तावेजात दिखाने में वो नाकाम रहे। पुलिस ने इस सिलसिले में मुकदमा दर्ज करते हुए मसरूफ तहकीकात है। डीप फेक पर कवानीन बनाएगी हुकूमत। बनाने और होस्ट करने वाले प्लेटफॉर्म पर आयद होगा जुर्माना। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के साथ मीटिंग के बाद मरकजी वजीर अश्विनी वैष्णव ने कहा कि आज जो फैसला लिया गया है उसे नाफिज करने के लिए हम दिसंबर के पहले हफ्ते में सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के साथ दोबारा मीटिंग करेंगे। तफसीलात के मुताबिक मरकजी हुकूमत ने डीप फेक के सिलसिले में सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के साथ मीटिंग की, जिसमें गूगल, फेसबुक, यूट्यूब जैसे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म भी मौजूद थे। इस मीटिंग के बाद मरकजी वजीर अश्विनी वैष्णव ने कहा कि इस मीटिंग में 4 अहम उमूर पर इत्तेफाक किया गया है। डीप फेक आज जमहूरियत के लिए एक नया खतरा है और हुकूमत को लगता है कि इसके खिलाफ फौरी एक्शन लेने की जरूरत है। मरकजी हुकूमत जल्द ही इस बारे में कवायद तय करेगी। इसके अलावा हम महसूस करते हैं कि इसके खिलाफ लोगों में बेदारी बढ़ना बहुत जरूरी है। उत्तर प्रदेश के बाद बिहार में भी हलाल मसनूआत पर पाबंदी आयद करने का मुतालबा। गिरिराज सिंह ने सख्त कार्रवाई का किया मुतालबा। उत्तर प्रदेश में हलाल सर्टिफाइड मसनूआत की फरोख्त पर पाबंदी लग चुकी है और अभी बिहार में भी कुछ इसी तरह का मुतालबा जोर पकड़ने लगा है। बीजेपी के शोला बयान लीडर और मरकजी वजीर गिरिराज सिंह ने उत्तर प्रदेश की तरह ही बिहार में भी हलाल सर्टिफाइड मसनूआत की फरोख्त पर फौरी पाबंदी लगाने का मुतालबा किया। वजीर आला नीतीश कुमार के नाम लिखे खत में उन्होंने हलाल सर्टिफिकेशन और समाजी तौर पर तफरीक अमेज व दहशतगर्दाना सरगर्मियों में मुमकिन शिराकतदारी के दरमियान मुबैना रिश्तों के बारे में फिक्र का भी इजहार किया। सुप्रीम कोर्ट की पहली खातून जज के तौर पर तैनात होने वाली जस्टिस एम फातिमा बीबी का जुमेरात को 96 साल की उम्र में इंतकाल हो गया। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में आला ओहदे पर फायज होने वाली पहली मुस्लिम खातून होने का नादिर एजाज़ भी हासिल किया है। फातिमा बीबी 29 अप्रैल 1992 को अपनी रिटायरमेंट तक सुप्रीम कोर्ट की पहली खातून जज थी। उसके बाद फातिमा बीबी ने तमिलनाडु के गवर्नर के तौर पर खिदमत अंजाम दी।
اسرائیل نے جنگ بندی پر عمل درآمد ایک روز کے لیے مؤخر کرنے کا اعلان کرتے ہوئے کہا کہ جمعے سے پہلے غزہ میں کوئی جنگ بندی یا یرغمالیوں کی رہائی نہیں ہوگی۔ بورڈ کے مطابق اسرائیل نے اعلان کیا ہے کہ آج سے جنگ بندی کے آغاز کو کل یعنی جمعے تک کے لیے مؤخر کر رہے ہیں اور جمعے سے پہلے غزہ میں جنگ بندی نہیں کریں گے۔ اسرائیل کے قومی سلامتی کے مشیر زاچی ہینگبی نے مزید کہا کہ اسی طرح اسیر فلسطینیوں کی رہائی بھی عمل میں نہیں لائی جائے گی اور نہ ہی اسرائیلی یرغمالیوں کو رہا کیا جائے گا۔ اسرائیل نے جنگ بندی میں ایک روز کی تاخیر کی کوئی ٹھوس وجہ نہیں بتائی، تاہم کہا جا رہا ہے کہ اسرائیل اپنے یرغمالیوں کی شناخت کی تصدیق نہیں کر سکا۔ تصدیق شدہ فہرست ملنے کے بعد ہی حماس کو یرغمالیوں کو رہا کرنا تھا۔ یاد رہے کہ اسرائیل اور حماس کے درمیان 4 روزہ جنگ بندی کا معاہدہ طے پایا، جس کے تحت حماس 50 اسرائیلی یرغمالی خواتین اور بچوں کو چھوڑ دیں گے، جس کے بدلے میں اسرائیل اپنی جیلوں سے 150 فلسطینی خواتین اور بچوں کو رہا کر دے گا۔ غزہ کے اسپتالوں پر وحشیانہ بمباری کرنے والی اسرائیلی فورسز نے الشفا اسپتال کے ڈائریکٹر کو گرفتار کر لیا۔ رپورٹ کے مطابق الشفا اسپتال کے ڈائریکٹر کا کہنا ہے کہ اسرائیلی فوجیوں نے الشفا اسپتال کے ڈائریکٹر محمد ابو سالمیہ کو گرفتار کر لیا۔ اسرائیلی فورسز الشفا اسپتال پر بمباری بھی کر چکے ہیں اور گزشتہ دنوں اسپتال پر ٹینکوں سمیت دھاوا بول کر اسپتال میں موجود افراد کو بدترین تشدد کا نشانہ بھی بنایا تھا۔ فلسطین کی حمایت کرنے پر اداکارہ کو ہالی ووڈ فلم سے نکال دیا گیا۔ معروف میکسیکن اداکارہ میلیسا بریرا کو فلسطین کے حق میں پوسٹ کرنے پر ہالی ووڈ فلم سے نکال دیا گیا۔ رپورٹ کے مطابق میکسیکو سے تعلق رکھنے والی اداکارہ میلیسیا بریرا نے حال ہی میں غزہ میں جاری اسرائیلی ظلم کے خلاف آواز اٹھائی، جس کے بعد امریکی کمپنی اسپائی گلاس نے اداکارہ کو فلم اسکریم 7 کے سیکوئل سے ہی نکال دیا۔ میلیسا بریرا نے اسرائیل کے خلاف آواز اٹھاتے ہوئے اپنی سوشل میڈیا پوسٹ میں کہا تھا کہ اسرائیل غزہ میں نسل کشی اور قتل عام کر رہا ہے۔ ان کا مزید کہنا تھا کہ پوری دنیا خاموشی سے غزہ میں جاری ظلم و ستم ہوتا دیکھ رہی ہے، اس دنیا نے تاریخ سے کچھ نہیں سیکھا۔